हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एडुकेशन। तो देखो चैप्टर 2 अपना चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास मैथ्स में, जिसमें से अब तक हमने काफी सारा काम कर लिया है। लगभग हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। अब हम चला रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें अभी तक हमने क्वेश्चंस भी काफी कर लिए हैं ना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, इनको मैं किस नाम से बोलता हूं? इनको मैं बोलता हूं ए बी कैटेगरी के क्वेश्चंस। कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस? ए बी कैटेगरी के क्वेश्चंस। इनको मैं किस नाम से बोलता हूं? ए बी कैटेगरी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नया नहीं है, जैसा पहले के क्वेश्चंस में करा था बिल्कुल वैसा ही करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस कोस इनवर्स 3 अपॉन में 5। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें यह बताया था कि हम एक को क्या मानते हैं ए और दूसरे को क्या मानते हैं बी। देखो दो वैल्यू दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स और एक दिखाई दे रहा है कोस इनवर्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक क्या दिखाई दे रहा है अपने को? साइन इनवर्स। और एक क्या दिखाई दे रहा है अपने को? कोस इनवर्स। ठीक है, इसको मैं क्या मानता हूं? ए, और इसको मैं क्या मानता हूं? बी। ठीक है, कोई नया काम तो कर नहीं रहे, पहले की क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा था। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 को क्या माना तुमने? ए माना। और कोस इनवर्स 3/5 को तुमने क्या माना? बी माना। अब मैंने इसलिए इनको क्या नाम दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने क्या नाम दे रखा है? इसलिए मैं इनको बोलता हूं ए बी कैटेगरी के क्वेश्चंस। कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस? ए बी कैटेगरी के क्वेश्चंस, क्योंकि इनको ए और बी मानकर सॉल्व किया जाता है। और दूसरी वजह यह है कि इनके अंदर ए बी वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खैर अब तुम्हें मालूम है साइन इनवर्स से मैं क्या निकालूंगा। साइन इनवर्स से देखो, मैंने बताया था तुमको, जब भी हम इनवर्स को उधर भेजते हैं तो उधर जाकर वो क्या बन जाती है? रेशियो बन जाती है। जब भी इनवर्स को उधर भेजा जाता है तो उधर जाकर वो क्या बन जाती है? रेशियो बन जाती है। ठीक है, तो रेशियो बना दो भाई। 5 अपॉन में 13 इधर ही रहेगा और साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगी? रेशियो बन जाएगी, मतलब कि साइन ए। देखो जब भी हम इनवर्स उधर भेजते हैं तो साइन बन जाता है, और जब भी साइन उधर भेजते हैं तो इनवर्स बन जाता है। मतलब tan थीटा को भेजोगे तो tan इनवर्स, ठीक है, और इनवर्स को भेजोगे तो tan थीटा। समझ रहे हो ना? ये है इसका मतलब। अब देखो जरा, साइन ए है हमारे पास, हाथों हाथ हम क्या निकाल लेंगे? कोस ए। याद है ना फॉर्मूला? भाई 12th क्लास में ये फॉर्मूला बताने की तो जरूरत है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने तुम लोगों पर दया कर दी और मैंने बता दिया और लिख भी दिया। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है वैल्यू निकालनी है। हालांकि 12th क्लास में तुम ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसा कि तुम जानते हो 5 अपॉन में 13 की जब वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब एलसीएम, अच्छा मैं सीधा कर दूं, मुझे तो मालूम ही है। देखो 169 की 1 से और 169 में 25 माइनस करूंगा 144, तो कुल मिलाकर फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 12 अपॉन में 13 आएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 12 अपॉन में 13। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई? कोस ए की वैल्यू 12/13 आ गई। अच्छा, ये काम मैंने इतनी जल्दी से क्यों कर दिया? इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये है कि ये 10th क्लास के लेवल का काम है, 11th क्लास के लेवल का काम है। दूसरी वजह ये है, इस तरह का काम हमने इस तरह के क्वेश्चंस में काफी कर लिया है। ठीक है, तो अब तो आदत सी हो गई है। अब इधर देखो, कोस इनवर्स बी से पहले क्या बना लो? रेशियो बना लो। मैंने बताया था इनवर्स उधर भेजते ही रेशियो बन जाती है, तो कोस बी बन गया। क्या बन गया? कोस बी। अब कोस बी से क्या निकालेंगे? साइन बी। कोस बी से क्या निकालेंगे? साइन बी, यानी कि 1 माइनस, मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है? कोस आएगा। मैं सीधा लिख दूं, 3 3 9 और 5 5 25।
यानी कि 9/25 यानी कि 16/25 यानी कि साइन बी की वैल्यू आएगी 4/5। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो फिर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, ठीक है। देखो अच्छा, ये सब चीजें करने से हमको मिला क्या, जरा इस चीज को भी समझते। देखो मुझे स्पेस चाहिए और मेरे को इस चीज की तो जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है, और मुझे बस इनकी तो जरूरत पड़ेगी, इनको रब नहीं कर सकता। देखो पहले ना यहां से क्या बना लो, पहले यहां से tan A बना लो और यहां से बना लो tan B, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी मुझको, ठीक है। देखो मुझे बताओ tan A का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ tan A का क्या फॉर्मूला होता है। tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन में cos A। क्या फॉर्मूला होता है, sin A अपॉन में cos A। तो जरा बोर्ड पे देखो, sin A ये रहा और cos A ये रहा, यानी कि 5 अपॉन में 13 अपॉन में 12 अपॉन में 13। बताओ 13 से 13 कट जाएगा तो tan की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब उधर देखो tan B का क्या फॉर्मूला होता है, tan B का फॉर्मूला होता है sin B अपॉन में cos B। tan B का क्या फॉर्मूला होता है, tan B का फॉर्मूला होता है sin B अपॉन में cos B, ठीक है। तो देखो ये रहा sin B और ये रहा cos B, तो sin B यानी कि 4 अपॉन में 5 और cos B यानी कि 3 अपॉन में 5। मुझे बताओ फिर से 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 अपॉन में 3, है ना। बस इन्हीं चीजों की जरूरत थी मुझको tan की जरूरत थी A में और tan की जरूरत थी B वाले एंगल में, और मैंने दोनों एंगल के tan निकाल लिए। देखो अब तुम्हें मालूम है क्या करके लिखना होता है, नाव करके लिखना होता है, नाव चलानी है, नाव चलानी आती है ना, वही करना है। देखो नाव करके मुझे बताओ tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। देखो बोर्ड पे इसको क्या माना था मैंने, ये जो अंडा मैंने बनाया है इस अंडे को मैंने क्या माना था, A, है ना। स्टार्टिंग में जब मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत करी थी तो इसको क्या माना था मैंने, इसको माना था मैंने A। इस वाले अंडे को क्या माना था, इस वाले अंडे को माना था B, है ना। A और B हमने क्या माना था, A और B माना था, ठीक है। अब मुझे बताओ A और B तो मैंने माना है। देखो बोर्ड पर जरा 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखना, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कराने वाला हूं। देखो मैंने अभी अभी बताया था जब भी इनवर्स होता है तो उधर जाकर क्या बन जाती है, रेशियो। बताओ tan इनवर्स है, जल्दी से बोलो, tan क्या है, इनवर्स है, उधर जाकर क्या बन जाएगी, रेशियो बन जाएगी, यानी कि tan A प्लस B क्या बन जाएगा, tan A प्लस B। देखो बोर्ड पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये इनवर्स की रेशियो थी, ये इनवर्स उधर जाकर क्या बन गया, tan बन गया। देखो इनवर्स हट चुका है, इनवर्स हट चुका है, और A प्लस बी इसका क्या बन गया, एंगल बन गया। अब तुम्हें मालूम है कौन सा फॉर्मूला तैयार हो गया है हमारा, बोलो कौन सा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, tan A प्लस बी का। कौन सा फॉर्मूला तैयार हो गया, tan A प्लस बी का। अब सॉल्व करते करते हम इसको प्रूफ कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते करते अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो तुम भी जानते हो अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ करना पड़ता है आजकल, ठीक है। खैर पहले फॉर्मूला लिखो भाई, 63 अपॉन में 16। tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, है ना। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan A tan B, ये तो फॉर्मूला होता है भाई। देखो चलो मैं ना इस क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा सा और अलग तरीके से करवाता हूं, ठीक है। ये भी आसान तरीका है, एक तरीका और है ना, एक काम करते हैं उस तरीके से करके दिखाता हूं मैं। तुम सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, उस वाले तरीके को बीच में छोड़ दिया, अब अगले तरीके को फॉलो कर रहा हूं। मैं एक बात बता देता हूं, अब जो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं ना वो 12th क्लास के लेवल का है, अब जो करने वाला हूं वो 12th क्लास के लेवल का है, और ये जो मैं कर रहा था ये 11th क्लास के लेवल का है। इस तरह से भी बच्चे एग्जाम में करते हैं, उस तरह से भी करते हैं एग्जाम में,
ठीक है। वो जो मैं तरीका कराने वाला हूं ना 12th वाला, वो थोड़ा सा आसान लगेगा तुमको, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अगर कोई आसान चीज है तो तुमसे वो बचे। हर एक आसान चीज का फायदा उठाओ भाई। तो देखते हैं कैसे होएगा वो। देखो पहला स्टेप तो सेम ही है, मैंने खामे खराब कर दिया, कोई बात नहीं। यहां पर क्या है, tan इनवर्स। देखो पहला स्टेप नहीं, उससे पहले ना एक स्टेप इनके अंदर करना बाकी है। इनके अंदर एक स्टेप करना बाकी है। जो tan की वैल्यूज निकली हुई है ना, इन tan की वैल्यूज में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप करना पड़ेगा। देखो a को यहीं पे छोड़ दो, tan उधर पहुंचा दो, क्या बन जाएगा, इनवर्स, है ना। ये लो इनवर्स बन गया। मैंने बताया था जब भी रेशियो उधर भेजते हैं तो उधर जाकर क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। अब इधर भी देखो, b को इधर ही छोड़ दो, tan को उधर भेज दो, tan उधर जाकर फिर से क्या बन गया, इनवर्स। tan फिर से उधर जाकर क्या बन गया, tan फिर से उधर जाकर इनवर्स बन गया, ठीक है। अब आ जाओ नाव वाली लाइन में, नाव चलाएंगे। देखो ये अपना tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 है, tan इनवर्स से 63 अपॉन में 16 है। देखो इसको क्या माना था, इस वाले अंडे को, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, इस वाले अंडे को क्या माना था, a प्लस, और इस वाले अंडे को क्या माना था, b, है ना। अब देखो अब तुम्हें ना a और b यहां से चेंज आएगा, जो मैं पहले समझा रहा था और अब जो अब समझाऊंगा उसमें फर्क है। ये जो a और b की वैल्यू है, देखो ये रही a और b की वैल्यू, तुमने पहले से निकाल के रख रखी है, ये है a और b की वैल्यू। तो देखो जरा बोर्ड पे, अब a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स -5 अपॉन में 12 प्लस b की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स -4 अपॉन में 3। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है भाई, अब तुम्हें मालूम है इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब हमारा फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर को पाएंगे, ठीक है। यही तो काम करते जाएंगे और जिंदगी में खूब नाम कमाएंगे। देखते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग का पार्ट नॉट रिक्वायर्ड, इसकी भी जरूरत नहीं है ना। फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो एनसीईआरटी में क्या फॉर्मूला दे रखा होता है, एनसीईआरटी में दे रखा होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं x और y नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं a और b बोलता हूं। इसलिए मैं बार बार क्या बोलता हूं, ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले, ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले। तुम लोगों की एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले x और y में दे रखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो तुम इसको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूले भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं तो इनको ए बी कैटेगरी के फॉर्मूलों के नाम से बोलता हूं। देखो tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 तो ऐसे ही चल रहा है, इधर फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, देखो tan इनवर्स ये होता है ना x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, वही लगाऊंगा। देखो ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो x प्लस वाई यानी कि 5 अपॉन में 12 प्लस 4 अपॉन में 3, और नीचे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 5 अपॉन में 12 और y यानी कि 4 अपॉन में 3, है ना। इसको हाँ हटा देते हैं। अब देखो अब प्रूफ करना है, देखो अपने आप ही हो जाता है, हमें तो कुछ करना ही नहीं होता। अब ये इसके बराबर आना चाहिए सॉल्व करते करते। देखो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर 12 और 3 का एलसीएम ले लो 36, कॉमन आ रहा है 12 आ जाएगा, 12 क्या आ रहा है 12, है ना। 12 के टेबल में 12 1 पर, खैर ये मैं भी क्या बता रहा हूँ 12th क्लास में, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। अब अपॉन में देखो 5 4 जा, एक काम करते हैं नीचे भी थोड़ा सा काट लेते हैं, देखो कट रहा है, या फिर छोड़ो, है ना। चलो कट रहा है तो काट ही लो, 4 से ये गया 3 पर, तो ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे क्या बच गया 3 3 जा 9। समझ में आ रही है ना भाई। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ये कैलकुलेशन तो मजाक होती है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और इंतजार करेंगे इसके प्रूफ होने का। देखो ऊपर 5 और 16 कितने हो जाएंगे 21, 5 और 16 हो गए 21 अपॉन में 12। अब इधर देखो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधा कर दूं,
भाई 1 में से 5/4 जाएंगे तो 9 में से 5 4 यानी कि 4/9 बचेंगे, है ना। देखो मैंने सीधा स्टेप कर दिया, है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करना है। देखो tan इनवर्स, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो 21/12 नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, 4/9 लिखा हुआ है, 9/4 कर दो। अब कुछ चीजें कट रही हैं और कुछ चीजें कट रही हैं तो हम जरूर काटेंगे, हम नहीं मानते काटे बिना। देखो 3 3 9 और 3 4 12, और कुछ कट रहा है क्या भाई, और कुछ नहीं कट रहा। देखो क्या आया, tan इनवर्स 21 की 3 से 63 और 4 की 4 से 16। देखो यही हमें प्रूफ करना था ना, यही हमने प्रूफ कर दिया। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला।